नमस्कार दोस्तों, सामान्य अध्ययन के क्रैश कोर्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स का पार्ट 2। दोस्तों, आज की वीडियो में इकोनॉमिक्स के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को सॉल्व करके आप अपना स्कोर जरूर बताइए और यदि पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल शाखाओं का लगभग कितना प्रतिशत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 20%। नेक्स्ट है LIC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के विदेशी ऋण में डॉलर मूल्य का हिस्सा लगभग कितना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आधा। एग्जैक्ट जो है फिगर 50.5% है और रुपया का हिस्सा है 35.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बैंक के द्वारा योनो कैश नामक कार्ड रहित ATM नगद निकासी की सुविधा प्रारंभ की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी SBI। नेक्स्ट है ATM शुल्कों पर विचार करने के लिए RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी VG कानन। नेक्स्ट है GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में ग्रेफाइट का 35% भंडार है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है निम्न में से किस क्षेत्र के लिए वन नेशन वन कार्ड जारी किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी परिवहन क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किस स्थान पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी वस्त्रल में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुक किसान की भूमि सीमा वर्तमान में क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई नहीं। पहले जो था इसका सीमा 2 हेक्टेयर रखा गया था, लेकिन नई सरकार के गठन के बाद इस सीमा को हटा दिया गया और कोई भी किसान अब इस योजना का लाभुक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। घाटे की पूर्ति के लिए नए नोट छापने से मुद्रास्फीति की संभावना बढ़ती है, क्योंकि इससे मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को कब समाप्त कर दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 31 मार्च 1997 को भारत में एडहॉक ट्रेजरी बिल की शुरुआत तदर्थ ट्रेजरी बिल की शुरुआत 1955 में हुई थी। 31 मार्च 1997 को इसे बंद कर इसके स्थान पर अर्थोपाय अग्रिम की योजना लागू की गई। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है परंतु राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित और आवंटित किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए स्टाम्प शुल्क। नेक्स्ट है आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पते का प्रमाण पत्र। नेक्स्ट है नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया। सही है। इसका एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। ये गलत है। नीति आयोग के संबंध में ये सही नहीं है। 1 जनवरी 2015 को गठित नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नीरज कुमार गुप्ता समिति। मई 2016 में गठन किया गया। बाद में 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण के बाद 25 नवंबर 2016 को नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत की अध्यक्षता में भी समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गर्म मुद्रा।
निवेशकों द्वारा उच्च ब्याज दर से लाभ प्राप्ति हेतु इस प्रकार की मुद्रा का प्रवाह एक देश से दूसरे देश में आसानी से किया जाता है। नेक्स्ट है काली मुद्रा क्या है, ब्लैक मनी क्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है चयनित आधारभूत उद्योग, डी आंसर होगा। कोर सेक्टर में मुख्यतः 8 उद्योग इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादन तथा विद्युत आते हैं। नेक्स्ट है योजना पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकाशन विभाग द्वारा। योजना पत्रिका का प्रकाशन जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन प्रकाशन विभाग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से ब्रांड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपया में पैसा जुटा सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मसाला बॉन्ड। जुलाई 2016 में HDFC ऐसी पहली भारतीय बैंक बनी जिसने लंदन स्टॉक एक्सचेंज में मसाला बॉन्ड्स जारी किया। नेक्स्ट है मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 जून 1964 से। 1957 में मुद्रा की दशमलव प्रणाली प्रचलित हुई, उसमें नया पैसा का कॉन्सेप्ट था जिसे बाद में 1 जून 1964 से पैसा नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक को कितने रुपए तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 10,000 रुपये तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1862 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, थोक मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्न में से किस क्षेत्र को सबसे अधिक भार दिया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विनिर्मित उत्पाद को। इसका वेटेज जो है 64.23% है। प्राथमिक वस्तुओं का भार इसमें 22.62% है। ईंधन और स्नेहक का जो भार है वेटेज वो 13.15% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र अधिक जोर देता है उत्पादन के दृष्टिकोण पर, ए आंसर होगा। सब्जी वाली फसलों के लिए कैसा बाजार उपयुक्त होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अति अल्पकालीन। इसे दैनिक बाजार भी कहते हैं। व्यावसायिक संपत्तियों के न्यासिता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है एक उपभोक्ता साम्यावस्था में कहा जाएगा यदि वह आय के एक निश्चित स्तर पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो, ए आंसर होगा। अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। यह राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, यह राजनीति के सिद्धांत स्थापित करता है, यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है। तो यहाँ अर्थशास्त्र से संबंधित कौटिल्य की रचना जो है अर्थशास्त्र मौर्यकालीन उस किताब से संबंधित है। इसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संबंध में जो है कौन सा कथन सही नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है। ये सही नहीं है, बाकी ए, सी और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किसने ट्रस्टीशिप की अवधारणा प्रस्तुत की थी? ट्रस्टीशिप की अवधारणा महात्मा गांधी ने प्रस्तुत की थी। सी आंसर होगा। वैश्वीकरण के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसने भारतीय उद्योगपतियों को विदेशी निवेश प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। सही है। इसमें शिखर के उद्योगपतियों को विदेश में बड़ी प्रतिष्ठानों को खरीदने के लिए अभिप्रेरित किया है। यह भी सही है। इसने विदेशी कंपनियों को भारतीय कंपनियों को खरीदने के लिए लालायित किया है। यह भी सही है। इसने भारत में छोटे उद्यमियों में आशावाद का एक बोध पैदा किया है। यह गलत है, क्योंकि वैश्वीकरण में छोटे उद्यमियों को नुकसान होता है, इसलिए उनमें आशावाद नहीं, निराशावाद का संचार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। नेक्स्ट है, कृषि की कौन सी पद्धति पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जैविक खेती। नेक्स्ट है, भारत में तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है। ऑप्शन जो दिए उनमें कौन कौन तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एंड बी, यानी कि व्यापार एवं परिवहन और वित्त एवं स्थावर संपदा, ये दोनों जो है तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, महालनोबिस मॉडल। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सरकार निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती है? यानी कि देश की अर्थव्यवस्था कैसी होगी जिसमें कि सरकार निर्णयन में हस्तक्षेप नहीं करेगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बाजार अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था में जो है नीति निर्णय में सरकार की भागीदारी न्यूनतम होती है और सब कुछ जो है मार्केट तय करता है, इसलिए इसे मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति उत्पाद, यानी कि पर कैपिटा जो है इनकम है। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्य से अधिक रही? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 8वीं। नेक्स्ट है, गुरु शिष्य परंपरा योजना किसके लिए प्रारंभ की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हस्तशिल्पियों के लिए। नेक्स्ट है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित और प्रकाशित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? इसमें वित्तीय समावेशन का उद्देश्य कौन सा नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, PC महालनोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RN मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? RN मल्होत्रा कमेटी बीमा क्षेत्र से संबंधित है। सी आंसर, बीमा क्षेत्र से। नेक्स्ट है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किस संस्था द्वारा वार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अंकटाड द्वारा प्रकाशित किया जाता है। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? भारत में कौन सा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि क्रिसिल, केयर, इकरा तीनों जो है भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य सिलिकॉन स्टेट कहलाता है? सिलिकॉन स्टेट किसे कहते हैं? कर्नाटक को। बी आंसर होगा। नेक्स्ट है, पूंजी बाजार से क्या आशा है?
पूंजी बाजार से आशय शेयर बाजार से है, ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के चालू खाते पर, बी आंसर होगा। भारत में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता भुगतान संतुलन के चालू खाते पर लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,